नमस्कार। राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से सबसे पहले मैं ह्यूमन राइट्स डिफेंस को बधाई देना चाहती हूँ कि उनने इतने संगीन विषय पर आज की गोष्ठी का आयोजन किया है। टाइटल बहुत अप्रोप्रिएट है, विच हंटिंग इन इंडिया, अ स्कैंडलाइजिंग रियलिटी। हम आज 21वीं सदी की बात करते हैं, IT युग, साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, तो मुझे कोई धर्म या जाति तक सीमित नहीं है। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा और बताऊंगी। और ये ज़्यादातर क्यों देखा जा रहा है, ये इन माई लिमिटेड एक्सपीरियंस, और आप लोग यहाँ विशेषज्ञ के बैठे हैं, शायद आप ज़्यादा कुछ इससे प्रकाश डाल पाए कि जहाँ अशिक्षा है और जहाँ चिकित्सा और स्वास्थ्य की कमी है, उसके कारण यहाँ लोग अंधविश्वास, मैं ये भी वर्ड भी नहीं यूज करना चाह रही, अंधविश्वास करते हैं। They are so deprived the sections of society. They have no access to medical facilities. तो तो किसके पास जाए? जब आपके पास स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, तो आप किसके पास जाएंगे? नीम हकीम जिसे कहते हैं खतराए जान, उन्हीं के पास जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें एक आधिपत्य का खेल भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, ये मेरे अभी 1-2 कमिटीज में मैं गई हूँ, छोटे से गांव, छोटा गांव मतलब 50-60 परिवार का गांव, जहाँ सड़क का रास्ता नहीं है, PHC है, पर PHC डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, या 7-8 किलोमीटर दूर है। तो फिर कौन, वो किस पे भरोसा करे? अगर बच्चा बीमार हो जाता है, मैं 6 किलोमीटर तो चल के जाऊंगी नहीं, सड़क भी नहीं है, साधन नहीं है, तो सबसे कौन है? अपने ही गांव का जो भी प्रैक्टिशनर कह लो, क्वैक कह लो, पूजा कह लो, जो भी आप नाम करो, उसके पास जाएंगे। और कभी कभी इन दोनों के झगड़े में महिला को ये लेबल करती है। इसका मैं थोड़ा, अगर मेरे पास वक्त है तो मैं थोड़ा विस्तृत में, बिकॉज समस्या इतनी बढ़िया तरीके से इन्हें बताई है आपने कविता के द्वारा और फिल्म के माध्यम के द्वारा, लेकिन एग्जैक्ट इसमें थोड़ी गहराई में जाना चाहिए। अभी मैं होके आई हूँ, जैसे क्रिश्चियन फेथ की बात करें, वहाँ विलेज क्रिश्चियन ईसाई थे, लेकिन एक आ गया चंगाई। आई डोंट नो, आप लोगों ने एक चंगाई सुना होगा कि चंगा करना, ये पंजाब से शुरू हुआ है चंगाई। तो वो अपना आधिपत्य स्थापित करना चाह रहे गांव में, क्योंकि हर गांव के छोटे छोटे गांव के चर्च में करीब, मैं आई डोंट हैव एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, बट शायद करीब 1.5 करोड़ मिल रहा है। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है, उस आधिपत्य स्थापित करने में आपको किसी को टारगेट बनाना है। और जैसे आपने बहुत बढ़िया कहा, और वो जो आपका जो बैगा था, उसने भी कहा कि महिला जो सबसे कमजोर है उस पर डाल दो बात। और जहां से मैं आई हूँ, ये एक और बात हम शायद डिस्कस आप लोग करना चाह रहे हैं, मधु जी भी इसके बारे में जानती है, that whether act should be gender neutral और जेंडर ओरिएंटेड। क्योंकि जहाँ मैं आई, वो जो लोकल दवाई करता था, आई मीन कुछ उसकी ट्रेडिशनल नॉलेज हम कहेंगे, मैं उसको कोई नाम या उस पर कोई टिप्पणी नहीं देना, वो ट्रेडिशनल हीलर, जो लोकल हीलर था, उसके पास लोग जा रहे थे। तो जब चंगाई वाले आए तो वो अपना आधिपत्य स्थापित करना चाह रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, गुमराह किसको करते हैं? आपने फिल्म में भी देखा, सब जवान लड़के थे। अगर हम अंधविश्वास की बात करें, अगर हम सोचें कि ये एक सुपरस्टिशन है, तो ये तो पर पुराने 50-60 वाले लोग होने चाहिए, लेकिन ये जवान लड़के 10th पास वाले लड़कों को भड़काते हैं, उनको गुमराह करते हैं। और वो लड़के, क्योंकि दे आर वोकल, वो विलेज की आवाज बनती है। और इस जिसकी मैं एक इंस्टेंस की बात करना चाह रही हूँ, वो बहुत गरीब लोग थे, जैसे अपने गरीब इतने की फटे कपड़े थे, और उनके कपड़े उतारे गए, फिर उनको पेशाब पिलाना, जिस तरह से पूरे आदमी का भी पहले उसको निर्वस्त्र किया, फिर महिलाओं को किया, और पूरे गांव में उनको घुमाया गया। वो आदमी ने वही बात कही जो उस महिला ने, अभी एक आपने जो कहा, उस महिला ने कहा मान ले लिया। हम जब गए उसके पास, एक बड़ा टिपिकल सरकारी होता है, जी आप क्या चाहते हैं, तो हम समझते हैं, लोग कहेंगे जी हमें पैसा दो, किस तरह का मुआवजा दे, सरकारी नौकरी दो। एक बड़ा टिपिकल, जब भी क्राइम होता है ना, सब लोग कहते हैं कि जी हम सरकारी नौकरी देंगे, मुआवजा। लेकिन उसने कहा कि ये कपड़ा, एक वस्त्र इतना सा उसका था, ये मैं अपना
इज्जत ढकने का, वो फटा हुआ कपड़ा था, इसलिए मैं इज्जत ढकने का इस्तेमाल करती हूँ। वही मेरा उन्हें इज्जत दबाया। ये उड़ीसा की बात है। उसने कहा तो अब मेरी इज्जत वापस कैसे मिलेगी। और जैसे आपके भी रिसर्च में आपने लिखा है, वो जो लेबलिंग होती है वो पूरी जनरेशन तक चलती है। और ये आपने इसमें भी, फिल्म में भी दिखाया गया, उस गांव के लोग उससे बात ही नहीं कर रहे थे, बातचीत ही नहीं, और सब रिश्तेदारी में है, उससे बातचीत ही नहीं कर रहे थे और उससे आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया इन्हें। ऑफ कोर्स हमें तो कुछ ना कुछ समाधान निकालना है। उस वक्त तो बहुत सारी हमने बातें की और फिर हमने कहा क्या चाहते हैं, तो लड़के से माफी मंगवाई, लड़के ने इसके पैर छुए, उसके पैर छुए, फिर हमने सारी बातें समझाई, यू नो, एंड किसी तरह से कुछ समझौता हुआ गांव वालों और इनमें कि वो, और फिर पुलिस को कहा आप देखते रहिए कि इनको आइसोलेट नहीं करें। बट जहाँ संदेश की बात हुई थी, आपकी फिल्म में भी हुई थी, उसमें शायद 2 साल बाद उनको छोड़ा, इसने इस लड़के को 7 दिन में बेल दी। 7 दिन में बेल मिलकर वो तो दबंग हो गया कि तुमने मेरा क्या बताया। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और जैसे हमने कहा, आपके सामने है, आप सबको पता है, इसका निशाना, इनका निशाने का शिकार, ये जो गलत लोग हैं उनके निशाने के शिकार कौन होते हैं? कमजोर औरत, विधवाएं, क्योंकि जमीन का चक्कर है। जमीन की बात हुई नहीं, बट जमीन बहुत बहुत मायने रखती है, स्पेशली जब जॉइंट फैमिली होती है, या क्या आप चाहते हैं कि उसका हिस्सा ना मिले तो उसको अलग कर दो, किसी तरह से उसको निकाल दो। और यहाँ जो महिला जो एक बहुत अच्छी थी, आपने देखा, जो बोल रही थी कि मेरी बच्ची तीसरी में पढ़ती है, 6th में पढ़ती है, हम ये मानते नहीं है। तो जो महिलाएं अपने अधिकारों के लिए उठती हैं, जो थोड़ी वोकल होती हैं, उनको दबाने का क्या तरीका है? उनको यही तरीका है, उनको लेबल कर दो। क्योंकि हायरार्की जो गांव की या जो इन जगहों की है, उसको मेंटेन करना, जो फ्यूडल सिस्टम को इस तरह से मेंटेन किया जाता है। ये मैंने आपको बताया कि आदमी भी चिन्हित होते हैं इसमें। और एक बात मैं आपको और बताना चाह रही हूँ, जिसपे मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा चिंतन करिए। रमन सिंह ने बोला कि हम सडनली नहीं चाहते, धीरे धीरे। तो ये सडन और धीरे की मैं बात समझती नहीं हूँ, क्योंकि जब वो 4 जनों को, एक आदमी और 3 महिला, या एक महिला को अगर आपने चिन्हित किया, उसको निर्वस्त्र किया, तो अजीब सा माहौल तो हुआ ही है ना। तो उसको रोकने के लिए आपको बहुत ठोस कदम उठाने पड़ते हैं, क्योंकि सती प्रथा थैंकफुली खत्म है। 1-2 एबरेशंस है, जिसे हम एक प्रथा नहीं कह सकते। उसमें क्या होता था, सारे रिश्तेदार होते थे, सारे गांव इन्वॉल्व होता था। तो उसको अगर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी और जो हमारे देश के समाज सुधारक उस पे अगर रोक लगा सकते हैं, तो इस पे क्यों नहीं लगा सकते? हम इतने बोल्ड क्यों नहीं हो सकते कि जो भी ये जो मैं 30-40 लोग के गांव या 50 लोग के गांव, सारे रिश्तेदार थे गांव में। अगर आपको पता है, सब रिश्तेदारी एक ही उसके रहते हैं। तो बहुत जरूरी है कि बड़ा संदेश दिया जाए कि दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड। ये महिलाओं के विरुद्ध किसी भी तरह की हिंसा असहनीय है। तो थोड़ा सा समाधान के बारे में मैं बताना चाह रही हूँ कि चिकित्सा सुविधाएं होनी चाहिए, सड़क कनेक्टिविटी, अगर ये चीजें इम्प्रूव हो जाए तो उम्मीद करते हैं कि ये थोड़ा कम होगा। और दूसरा, जागरूकता कार्यक्रम वल्नरेबल एरिया, इसकी बहुत जरूरत है। और जिसमें इन्वॉल्व कौन हो, सरपंच। ये सरपंच क्या था, मैं कैरम खेल रहा था, मैं भी वहां गई थी। आजकल आपको पता है 50% महिला सरपंच है। तो महिला सरपंच, तो वो आई थी, शी वाज इन्वॉल्वड इन इट। हमको उसने कहा मैं थी नहीं, मैं कहीं चली गई थी, दूसरे गांव गई थी, फलाना ढिमकाना। तो उस बीच में वो पढ़ना नहीं चाह रही थी, क्योंकि उसको लगा कि मैं भी पकड़ी जाऊंगी इसमें। तो महिला सरपंच, पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर्स, ICDS अधिकारियों को, इन सबको प्रशिक्षण देना चाहिए। और प्रशिक्षण इस तरह का नहीं, जैसे इनने अभी बहुत अच्छा अपने वो दिखाया था, वो जो डॉक्टर है, उस तरह का प्रशिक्षण देना चाहिए, क्योंकि भ्रम हमें निकालने की जरूरत है। मैं जब गई, मैंने पूरे गांव ने हमसे माफी मांगी, ऐसे नहीं मांगी थी पहले, तो जैसे नहीं। फिर जब बहस हुई, मैंने कहा कि टेररिज्म और माओइज्म के जो ये मौतें हो रही हैं, उससे ज्यादा उधर एवरीवेयर देयर इज अ ट्रिगरिंग पॉइंट, कोई बीमार होता है। तो मैंने कहा इसमें ट्रिगर पॉइंट उसमें था कि कोई एक्सीडेंट हो गया, बीमारियां तो हो ही रही थी,
और एक एक्सीडेंट हो गया तो उस परिवार पे को चिन्हित किया। तो मैंने कहा कि हिंदुस्तान में अगर आप आंकड़े देखें, एक्सीडेंट्स में लोग ज्यादा मरते हैं और टेररिज्म के तो ये थोड़ा उनको समझाने वाली बात है कि उनको रैशनल वे में समझाइए कि मौत एक प्राकृतिक बात है। तो ये चीजें अगर हम उनके भ्रम दूर करें, लॉ ऑफ कॉज हैज इट्स रोल, फिर किस तरह से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, किस तरह से रैशनली उनका भ्रम दूर करना चाहिए, क्योंकि यही सर्विस प्रोवाइडर्स है, आशा, पंचायती राज, आंगनबाड़ी वर्कर्स एक्सेट्रा। तो ये एक सुझाव है। दूसरा है कि पुलिस को भी दिशा निर्देश देने की बहुत जरूरत है कि इस तरह के मामलों को निपटाने के लिए मौजूद कानून को प्रभावशाली तरह से किस तरह से अपनाएं और यूज करें। नॉट कि जैसे उसने कहा जी हाँ हम सब जानते हैं कि यही लोग हमारे महिलाओं के विरुद्ध समाज में हिंसा बढ़ रही है और यही हम ही समाज का हिंसा जो हिंसक है समाज का हिस्सा है। तो सोच तो वही है, लेकिन जब आप पुलिस या जुडिशरी या आप इस मंच पे आ जाते हो तो आपको अपनी सोच की बदलने की बहुत जरूरत है। आपको वो सब अपने जो आपने सीखा हुआ है वो आपको यू हैव टू अनलर्न दैट एंड यू हैव टू बी ट्रेन्ड इन द न्यू थिंकिंग। तो उसकी बहुत जरूरत है। ये जैसे हमारे रिसर्च में मधु जी आज हैं और काफी इसमें विशेषज्ञ हैं, 17 राज्यों में प्रचलित 17 राज्यों में प्रचलित। तो बार बार ये बात आती है रीजनल है, सेंट्रल लेजिस्लेशन, केंद्रीय रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि नहीं। तो मेरे को बहुत अच्छी बात लग रही है कि आप लोगों ने ये केंद्र, क्योंकि केंद्रीय लेजिस्लेशन होता है तो सेंट्रल भी उससे लेते हैं, एक बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड एक मापदंड बन जाते हैं। तो अगर सेंट्रल लेजिस्लेशन अगर आप हमको उसका सुझाव दें तो मैं आपको कह सकती हूँ कि आप हमको महिला आयोग के संग इसको एक लार्जर लेवल पे नेशनल कंसल्टेशन रखते हैं, आप भी उसको देख लीजिए और देख लीजिए वेदर यू वांट टू मेक इट ओनली जेंडर ओरिएंटेड या यू वांट मेरा ये कहना है कि इसको जेंडर ओरिएंटेड रखिए, लेकिन जैसे प्रोविजो होता है विच इज जेंडर बिकॉज मेन आर ऑल्सो इफेक्टेड। और ये तो बहुत ज़रूरत है इसकी, इस कानून की, और हम ज़रूर इसको आगे तक ले जाएंगे, मैं आपको ये आश्वासन दे सकती हूँ। तो धन्यवाद, नमस्ते।